जिस बल्लेबाजी के दम पे इंडिया ने ये सीरीज लड़ी है वो बल्लेबाजी इस मैच को बचाएगी या बारिश का सहारा लेना पड़ेगा। जो भी हो, दो तीन चीजें आप इस सीरीज में मानेंगे कि ये सबसे ज्यादा क्लोजली फॉट सीरीज है। इससे रोमांचक सीरीज आपने नहीं देखी होगी, जहां पर चौथे टेस्ट मैच में चौथा मुकाबला पांचवें दिन पर जा रहा है, जहां पर यह तय कर पाना मुश्किल है कि विनर कौन होगा। क्योंकि आप अभी देखें, जरूर आप कह सकते हैं कि इंडिया की टीम पीछे है। जिस तरह से शुभमन गिल और केएल राहुल की पार्टनरशिप लगी है, पांचवें दिन अगर इन दोनों ने एक सेशन और निकाला तो ये मैच ड्रॉ जरूर हो सकता है। तो आप इस मामले में जरूर कहेंगे कि ये सीरीज बहुत अच्छी गई है, जहां पर दोनों टीमों के बीच कंपटीशन बहुत तगड़ा देखने को मिला है। आप इसी मैच को ले लो, इंग्लैंड ने गेम को ऑलमोस्ट सीज कर दिया था। ऊपर से आके जब 2 विकेट उन्होंने गिरा दिए, उसके बाद आप क्या कह रहे थे कि इंडिया आज ही खत्म हो जाएगा मैच। लेकिन जो बल्लेबाजी की शुभमन गिल और केएल राहुल ने, कमाल की बल्लेबाजी इंडिया गेम में अभी भी बनी हुई है। और उसके बाद बल्लेबाजी यानी इंडिया की बल्लेबाजी जो इस सीरीज में रही है, ओवरसीज दौरों पर कभी भी इंडियन टीम ने इतनी बेहतर बल्लेबाजी नहीं की। आप कह सकते हैं कि इस सीरीज में विकेट आपको अच्छे मिले हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि इंडिया ने जिस तरह से रेजिस्टेंस दिखाया है, सिर्फ बल्लेबाजी आपको अच्छी सिचुएशन मिलने पर नहीं हुई है। इंडिया ने बल्लेबाजी कभी कभी चैलेंजिंग कंडीशंस में भी की है और कभी कभी जो प्रेशर वाली सिचुएशंस थी वहां पर भी की थी। एक जगह आप चूक गए थे, जो आप 192 रन चेज नहीं कर पाए थे। बट इन टोटलिटी आप अगर नंबर्स देखने जाएं और बैटिंग टैली देखें तो शुभमन गिल के 700 रन हो गए हैं, केएल राहुल के 500 रन हैं, ऋषभ पंत के 500 रन हैं, जडेजा के 400 रन हैं। तो आपके टॉप 6 बल्लेबाज अगर देखें तो 4 बल्लेबाजों ने इतने रन बना रखे हैं। इंग्लैंड के जो मेन बल्लेबाज हैं उन्होंने बाद में पार्टी ज्वाइन करी है। इंग्लैंड के जो बल्लेबाज शुरू में रन बना गए थे, हैरी ब्रुक्स, उनके रन बाद में नहीं बने। जेमी स्मिथ ने शुरू में बना दिए थे, उनके रन बाद में नहीं बने। बट इंडियन बैट्समैन थ्रू आउट द सीरीज कंसिस्टेंट ज़्यादा रहे। फर्क कहाँ पड़ा है? आंकड़ों में बैटर टू बैटर कंपैरिजन में आप जाएं तो इंडिया की टीम आगे है। फर्क पड़ा है असली बॉलिंग में। इंडिया बैटिंग पे ही फोकस करती रह गई इस सीरीज में। बट इंग्लैंड के लिए स्पेशली बेन स्टोक्स ने जो फर्क डाला है, गेंदबाजी में भी टॉप 9 अगर बॉलर्स आप देखो तो 3 इंडिया के हैं, 6 इंग्लैंड के हैं। उसमें से बेन स्टोक्स जो है सबसे ज्यादा विकेट लेके गए हैं, 16 विकेट। और आज आपने देखा कि जब ये 174 रन की पार्टनरशिप लगी तो बेन स्टोक्स गेंदबाजी के लिए अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से इस सीरीज में बहुत बड़ा डिफरेंस डाला है। जो ब्रेक थ्रूज जब जब चाहिए थी उनकी टीम को, तब तब उन्होंने जो है वो ब्रेक थ्रूज दिलाई हैं। अभी आज वो नहीं थे। बाकी उनकी गेंदबाजी कितनी ऑर्डिनरी और कितनी एवरेज है वो आपने देखा। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ से इस गेम में आगे जाते हुए, इंडिया को फायदा ये मिला कि 2 विकेट जल्दी गिरे, दोनों लेफ्ट हैंडर आउट हुए। अब क्रीज पर जो 2 बैट्समैन खेल रहे हैं वो दोनों राइट हैंडर हैं। और आप स्पिनर के लिए अगर देखें तो विकेट के बीच से बॉल टर्न नहीं हो रहा, वो टर्न हो रहा था लेफ्ट हैंडर के सामने जो रफ बना हुआ है वहां से टर्न हो रहा है, या फिर राइट हैंडर के बाहर आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाली गेंद जो उसके लिए खेलने की मजबूरी नहीं है, वहां से गेंद टर्न हो रहा है। तो ये फायदा दोनों इंडियन बैट्समैन को रहा कि लियाम डॉसन के खिलाफ जो बल्लेबाजी कर रहे थे, सामने से कोई बॉल इतना घूमा नहीं है। हालांकि उन्होंने घुमाने की कोशिश बहुत की, एक आधा गेंद अगर आप एक्सेप्शन छोड़ दें, बट बीच से बॉल उतना घुमा नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्टिकल इंपॉर्टेंट चीज इंडिया के लिए अभी तक रही है। और इसीलिए ये पार्टनरशिप कितना और लंबी जाएगी उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि इसके बाद तो चाहे ऋषभ पंत हो बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, सुधांशु कोटक ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है, या फिर रविंद्र जडेजा हो या फिर वाशिंगटन सुंदर हो, सबके सब लेफ्ट हैंडर हैं। कोई आपका बैट्समैन अब राइट हैंडर बचा नहीं है। तो राइट हैंडर्स की इंपॉर्टेंस इस पारी में इंडिया के लिए ज़्यादा है। और इंडिया ने टेक्टिकल मिस्टेक जो है वो यहाँ पर भी की है कि आपने नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडर्स ज़्यादा लिए, जब आपको पता था इंग्लैंड के पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर होगा। तो वो एक टेक्टिकल मिस्टेक है जो इंडिया की तरफ से हुई। और इंडिया ने तो मिस्टेक्स बहुत सारी की हैं। बल्लेबाजी शुभमन गिल और केएल राहुल की उस पर पर्दा डाल सकती है, अभी उनके पास मौका है। बट इंडिया ने जिस तरह से अपनी टीम का सिलेक्शन किया था, वहाँ पर पूरी सीरीज में आपने देखा कि गेंदबाजी हल्की रही है। अगेन यहाँ पर आपने गेंदबाजी हल्की देखी। इसमें कुछ मजबूरियां भी थी, आपकी फिटनेस के इश्यूज थे। एक गेंदबाज लगातार 3 मैचेस खेल करके भी आ रहा है, लेकिन उसने फिर भी अपनी इंटेंसिटी गिरने नहीं दी। जसप्रीत बुमराह का एंकल ट्विस्ट हुआ तो उस फेज में जो है वो उतनी गेंदबाजी नहीं कर पाए। ये सब बातें ठीक हैं। और विकेट भी आप देखो तो अच्छा विकेट था।
जहां पर गेंदबाजों के लिए कुछ ज़्यादा मदद थी नहीं। बाद में पहले दिन जब मौसम अच्छा था, वहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए ओवरकास्ट कंडीशंस थी, तब गेंद जो है वो मूव कर रही थी। उधर इंडिया ने चैलेंजिंग कंडीशंस में बैटिंग की, मैं मानता हूं। और इंग्लैंड जब बल्लेबाजी करने के लिए आई तो उनको आसान टाइम मिला बैटिंग करने के लिए, विकेट बेस्ट था उस टाइम पर बैटिंग करने के लिए। इवन जब आप देखो आज के दिन, चौथे दिन पर विकेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहना शुरू हुआ, गेंदें जो है बहुत सारी आई कि बहुत नीचे रह गई, बट केएल राहुल और शुभमन गिल ने काफ़ी कॉशन के साथ बल्लेबाजी की। और वो चीज़ दिख रही है कि आप टेस्ट मैच बचाने के लिए देख रहे हैं और उस टाइम पे आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको दिख रही है। बट गेंदबाजी पर अगर मैं फिर भी स्पेसिफिकली अंशुल कंबोज की आऊँ, तो अंशुल कंबोज क्या ये मैच खेलने के लिए तैयार थे? और क्या असेसमेंट करता है टीम मैनेजमेंट किसी गेंदबाज को डेब्यू कैप देने से पहले? 100% फिट थे। 125 की पेस ये तो नहीं है। देखो, मैं ये बात आपको लिख के दे सकता हूं ऑन रिकॉर्ड कि अंशुल कंबोज 125 से ज़्यादा की पेस पे गेंदबाजी करते हैं। 135 वो फेंक सकते हैं, 132 से 135 की पेस है जिस पर वो ऑपरेट करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं। क्योंकि देखो, आपके पास कितनी भी एक्यूरेसी हो, कितनी भी स्किल हो, वो आप 125 की पेस पर आप गेंदबाजी करते हैं तो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते आप, वो बात पक्की है। तो वो पेस जो अंशुल कंबोज की दिख रही है, वो दो चीज़ें दिखा रही है। पहली ये कि आप 100% फिट हैं या नहीं हैं। दूसरा, क्या वो रिदम उनका नहीं बन पा रहा है वैसा कि रनअप मिस कर रहे हैं पूरी तरह से, वो एफर्ट नहीं दिख रहा आपको। क्योंकि बहुत बार आप ये रियलाइज़ करेंगे जहाँ की गेंदबाजी जब वो कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आके बस गेंद छोड़ सी दे रहे हैं, वो एफर्ट नज़र नहीं आ रहा उनकी गेंदबाजी में। एक चीज़ से मैं और थोड़ा सा सरप्राइज था कि चलो मान लो पेस थोड़ा बहुत कम हो गई या 130 पर लेट्स सपोज ऑपरेट कर रहे हैं, बट गेंद तो मूव कराएंगे ना। गेंद भी अंशुल कंबोज की मूव नहीं हुई। सो दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग मिसिंग जो आप उनकी गेंदबाजी में डोमेस्टिक क्रिकेट में देखते हैं, उस तरह की गेंदबाजी उन्होंने नहीं की है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप बॉलर को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि यार उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या वो 100% फिट हैं, जो अपनी फुल फिटनेस पर, फुल स्ट्रेंथ पर अच्छे रिदम में गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे तो जवाब टीम मैनेजमेंट ही देगी। आगे जो भी होगा उस पर आगे देखने वाली चीज़ होगी। बट हाँ, टैक्टिकली मैं एक बात और यहाँ पर मेंशन कर रहा था कि इंडिया की टीम ने जो मिस आउट करी है मेरे हिसाब से, कि ये नई गेंद का विकेट आपको ज़्यादा लगा है। और पहला दिन आप छोड़ दो, वो एक्सेप्शन था जहाँ पर ओवरहेड कंडीशंस क्लाउडी थी, तो वहाँ पर गेंद स्विंग हुई, पुरानी गेंद भी स्विंग हुई। बट ज़्यादातर आपने देखा है कि इंडिया की पारी में जो नई गेंद थी वो आपने दोनों बार वेस्ट की। पहली बार आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट गेंदबाजी कर गए बेन डकेट को, और गेंद जिस तरह से चौके लग रहे थे, फिर आप क्लूलेस दिखे एक टाइम के बाद, क्योंकि पहला स्पेल जब निकला और बुमराह को कुछ चौके पड़ गए तो फिर आपको समझ नहीं आया कि गेंदबाजी कैसे कराई जाए, किसको कराई जाए। दूसरा, शुभमन गिल ने जो गलतियां की हैं इस बार कप्तानी में, वो आप पहले टेस्ट मैच में इस तरह की गलती कर रहे थे तो एक्सेप्टेबल थी वो बात, बट आप सीरीज में बाय द टाइम सीख रहे हैं एक्सपीरियंस के साथ, तो वो चीज़ उनसे देखने को नहीं मिली। वाशिंगटन सुंदर को 69th ओवर में लेके आना पहली पारी में बहुत बड़ी गलती थी मेरे हिसाब से। उसके अलावा हम कुलदीप यादव के ना खिलाने वाली बात तो कर ही रहे थे, वो तो चलो ऑफ द फील्ड वाली बात हो गई। उसमें भी एक चीज़ आ रही है बड़ी निकल करके कि अगर वाशिंगटन सुंदर को शुभमन गिल नहीं खिला रहे हैं तो क्या शुभमन गिल की मर्जी के साथ उनको टीम में जगह मिली है, या शार्दुल ठाकुर को उनकी मर्जी के साथ जगह मिली है, ज़बरदस्ती थोपे गए प्लेयर हैं। क्योंकि कप्तान किसी प्लेयर को अगर गेंदबाजी की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, सपोज शार्दुल को नहीं दी, उन्होंने पीसी में जाके भी कहा कि यार मुझे गेंदबाजी नहीं मिली, शायद मुझे और ओवर कराए जा सकते थे। अब कप्तान क्यों नहीं दे रहा, ये तो कप्तान ही जवाब देगा। और सेम विद जो है वाशिंगटन सुंदर, इवन दूसरी नई गेंद भी जब ली थी तब भी वाशिंगटन को गेंद कराई जा सकती थी, हार्ड बॉल, और नई बॉल करने का आइडिया वाशिंगटन सुंदर को है कि कैसे गेंद स्किड करा के भी वो विकेट निकाल सकते हैं। तो ये टैक्टिकल मिस्टेक हैं। पहले टेस्ट मैच के बाद जब शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी नहीं मिली थी तो गौतम गंभीर ने कहा था कि वो कप्तान का कॉल है, कप्तान कैसे टीम चलाता है। और देखो, टीम जब हारती है तो ये सब बातें ज़रूर निकल कर के आती हैं, हमेशा निकल कर के आती हैं कि कोच और कप्तान के बीच में सब कुछ सही है या नहीं सही है। सही या नहीं सही से ज़्यादा ये है कि जो टीम में सिलेक्शंस हो रहे हैं जिन प्लेयर्स के, वो सेम पेज पर हैं कप्तान उसके साथ या नहीं है। ये बातें तो देखो आगे भी होंगी और इन डिस्कशन फॉर श्योर रहेंगी, बट इन दिस टेस्ट मैच अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है।
5वें दिन बारिश के चांसेस भी लगभग 50% के आसपास हैं, तो वो भी एक चीज़ है जो इंडिया को हेल्प आउट कर सकती है। बट उसमें इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा कि बारिश के चांसेस हैं, या तो बारिश हो जाए या तो धूप रहे। एक क्लाउडी वेदर हुआ और सेकंड न्यू बॉल 17 ओवर दूर है, उस टाइम पे अगर क्लाउडी वेदर हुआ और नई गेंद इंग्लैंड के हाथ हुई तो पारी निपटते देर नहीं लगेगी। ये टेस्ट मैच कभी भी करवट बदल सकता है। और इवन जो आप चौथे दिन देख रहे थे कि थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहा था, अगर बारिश ने आपका साथ नहीं दिया और 5वें दिन पूरा टेस्ट मैच हुआ, आप 2 सेशन भी अच्छे खेल गए और मान लीजिए कि आपने 2 सेशन में 2 ही विकेट गंवाए, तो उसके बाद आप सोचो कि 6 विकेट आपके लास्ट सेशन संभाल जाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। उसका एक रीज़न और बताता हूँ आपको कि आपने ये जो बिट्स एंड पीसेस टीम चुनी है ना, इसमें आप जरा गौर करिए कि अगर ये दोनों खिलाड़ी आउट हो जाएं, बल्लेबाजी के लिए कौन बचा है? आधे इंजर्ड ऋषभ पंत, उसके बाद रविंद्र जडेजा, एंड देन शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर। उनसे मैच बच जाएगा? मुझे तो उम्मीद नहीं है। और स्पेशली आप देखो कि जब गेंद थोड़ा सा ऊपर नीचे होगी, बैटिंग के लिए जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग कंडीशंस होंगी, तो ये टेल आपकी जो है वो बचा जाएगी मैच। आई डोंट थिंक सो। इसीलिए या तो बारिश हो तो ढंग से हो जाए, नहीं हो तो सिर्फ बादल दिखा के ना जाए, तभी इंडिया का कुछ भला हो सकता है। या फिर शुभमन गिल और केएल राहुल इन पारियों को 100 रन अपनी पारियों में और ऐड करें जितने स्कोर पर आज वो आउट होके गए हैं, तभी इंडिया का कुछ भला हो सकता है और ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो सकता है। बट फिर भी मैं कहूँगा कि अगर इंडिया ये टेस्ट मैच ड्रॉ करने में सक्सेसफुल होती है तो ये किसी जीत से कम नहीं होगा। रीज़न इज़ कि आप जिस सिचुएशन में थे, आपको मौसम ने भी दगा दिया है, ये बात बिल्कुल सही है। बट देखो, गलतियां तो आपने भी की हैं। अगर आप नई गेंद अच्छी तरह से इस्तेमाल करते तो आप इस स्टेज पे नहीं होते, आप शायद बेटर स्टेज पे हो सकते थे। बट दीज आर पार्ट ऑफ द गेम। बट यहाँ से अगर आप टेस्ट मैच देखें, इंडिया बचा लेती है तो बड़ी चीज़ होगी। और सीरीज़ तो अच्छी चली रही है। शायद वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।